नमस्कार कर दोस्तों मेरे भाई। मतलब मैं आज जो बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो पहले उनका टारगेट दिल्ली पुलिस था। पहले तो उनका दिल्ली पुलिस था। अब कहीं ना कहीं बीच में उनके असमंजस सी चल रही थी कि क्योंकि कुछ वो दिल्ली पुलिस की भी तैयारी वो लोग कर रहे हैं। आपको भी बताया, देखो कांस्टेबल जो दिल्ली पुलिस जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में जिनका नंबर आ गया वो तो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। वो उनकी मन की बात है। किसी की हाइट है, किसी की हाइट नहीं है, तो जिनकी हाइट है वो तो दिल्ली पुलिस की तैयारी करेंगे, उनके पास तो अभी टाइम भी है और वो घर पे हैं, ये भी ज्वाइनिंग तो हुई नहीं है, ट्रेनिंग पे तो पहुंचे नहीं है कि ट्रेनिंग पे उनको टाइम नहीं मिलेगा तो वो कर नहीं पाएंगे। ठीक है। अब देखो, उनका भी टारगेट दिल्ली पुलिस है और कुछ लोग हमारे भाई जो अपना दर्द कम करने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर मुड़ चुके हैं। अब उनके बीच में एक चीज और आ गई, एक तो कांस्टेबल वाली भर्ती आ गई और एक यूपीएसआई वाली भर्ती आ गई। तो वो अब सोच रहे हैं कि अब हमें क्या करें, मतलब दिल्ली पुलिस के लिए जाएं या इसके लिए। मेरे भाई एक बात तो आपको भी पता है कि देखो, मैं आपको कुछ कॉमन भी बता रहा हूँ कुछ चीजें, और कुछ चीजें आपको डिफरेंट भी बताऊंगा। देखो, मैथ रीजनिंग ये तो दोनों आप एक साइड में रख दो। ठीक है, क्यों? क्यों आपको एक साइड? क्योंकि ये जो है तीनों में देखो, भर्तियां खाली दो ही मान के लेके चलो, एक तो दिल्ली पुलिस मान के चलो, चाहे एक यूपीएसआई मान लो, चाहे कांस्टेबल मान लो। क्यों? क्योंकि यूपीएसआई और कांस्टेबल की मैं दोनों की मैं बात करूं, उनमें कुछ भी नहीं डिफरेंट है। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो कांस्टेबल की तो ऑटोमेटिक हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, कांस्टेबल की तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपको तो पता ही है कि सिलेबस भी आप इसका अपर लेवल का होता है। ठीक है, यूपीएसआई का सिलेबस भी तो अपर लेवल का होता है। अब इसमें चेंज जो होता है, जो चेंजिंग जो सब्जेक्ट है, इसमें खाली एक ही चेंजिंग सब्जेक्ट है, खाली मूल विधि। ठीक है, मूल विधि एक अलग से पढ़नी पड़ेगी आपको, बाकी सब कुछ इसमें सेम है। और अगर दिल्ली पुलिस की तरफ जाओगे आप, तो दिल्ली पुलिस में आपको पढ़ना पड़ेगा वहां पे कंप्यूटर। ठीक है, हालांकि कंप्यूटर तो आपको पता है कि दिल्ली यूपी कांस्टेबल में भी कंप्यूटर में से सवाल बनते हैं, और यूपी एसआई में भी कंप्यूटर से एक दो सवाल बनते हैं। एक दो सवाल तो बनते हैं ना, पिछली बार आपको पता था कि पिछली बार भी बने थे सवाल। तो कंप्यूटर तो आप इसी में ऐड कर लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा दिल्ली पुलिस के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, एक बार के लिए कांस्टेबल में और यूपीएसआई में आप कंप्यूटर को छोड़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ो कोई बात नहीं है। ठीक है, पर उसके लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अब क्या करना है आपको, देखो, ये भी बहुत अच्छा होगा कि बीच में ये कांस्टेबल वाली भर्ती और यूपीएसआई वाली भर्ती आगे, इससे एक फायदा होगा। क्या हो गया, देखो, पहले क्या होता था, अब बीच में जो आप लोगों को और हम सबको लगता था कि मेरे भाई अब तो हम दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो मान के चलो, जब दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो सोचते थे यार अब तो बहुत लंबा पेपर है, लास्ट में जाके होगा, चलो धीरे धीरे पढ़ लेते हैं, या ऐसे पढ़ लेते हैं, वैसे पढ़ लेते हैं। मतलब मन मर्जी चल रही है, तैयारी भी चल रही है, मन मर्जी चल रही है। अब इसमें क्या है, बीच में एक दबाव बन गया, बीच में एक दबाव बन गया। अब इसमें कांस्टेबल का भी दबाव बन गया आपका, और यूपीएसआई का भी दबाव बन गया। ठीक है, ये दोनों चीजों का दबाव बन गया। कम से कम आप अब से फोकस करोगे। अगर आप लोगों ने यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल इन दो भर्तियों पे फोकस कर लिया, हालांकि पेपर तो इसका हो ही जाएगा, इस साल में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में अगर इसकी वैकेंसी आ रही है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। इस चीज को आप अपने दिमाग माइंड में बिठा लेना और माइंड सेट कर लेना बिल्कुल कि इसका जो एग्जाम होगा वो इसी इसी उसमें ईयर में हो जाएगा, 2025 में ही। ठीक है, तो वैकेंसीज मुझे पता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज पिछले की अपेक्षा बहुत कम है, पर ये भी तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम आ तो गई। अरे कम से कम तुम्हें हौसला तो मिल गया यार। ठीक है, जो नए बच्चे हैं हमारे, जो नए भाई हैं, नई बहनें हैं हमारी, मतलब जो नई का मतलब मेरे जो जिन्होंने तैयारी, ये पिछली बार नया नया कांस्टेबल का पेपर दिया था, मेरा मतलब उनसे है। अब वो उन्होंने दिया तो उन्हें लगता था कि मतलब अब क्या होगा, अब क्या करें, आगे क्या करें, तो उनके लिए एक आशा जाग गई। ठीक है, पुराने चावलों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो ये है कि यहाँ से नहीं तो कहीं और कहीं से प्रयास तो करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें अब ज्यादा अपने माइंड में मतलब प्रेशर ले लेके वो परेशान हो जाते, थक जाते हैं, तो उनके अंदर कोई ये नई वाली चीज नहीं होती है। ठीक है, उन्हें तो ये सब कुछ एक नॉर्मल सा लगता है, चलो कोई बात नहीं, करते हैं। हालांकि मुझे पता है ये लास्ट स्टेज होती है उनकी नौकरी, इनको इनकी लगना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट स्टेज पे चलते हैं और इन्होंने तैयारी भी बहुत करी होती है। कुछ किस्मत के मारे होते हैं, कुछ अपनी कमियां नहीं देख पाते, जो उनके अंदर कमियां होती हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो मैं आपसे बस ये कहूंगा कि आप दिमाग को मतलब घुमाए नहीं कि दिल्ली पुलिस यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल, ये सब कुछ, इससे कुछ नहीं होगा। तैयारी सबकी एक ही है, सब कुछ एक ही है, मैंने आपको बता दिया। देखो, दिल्ली पुलिस की तो नॉर्मल ही है। क्यों? क्योंकि अगर कंप्यूटर लगे उसमें खाली बस, ठीक है, बाकी जीएस तो, अगर दिल्ली पुलिस की जीएस आपने मतलब तैयार कर ली, तो इधर जो यूपी कांस्टेबल की है वो तो जीएस को, उसको तो टेंशन मतलब छोड़ दो आप। ठीक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में थोड़ी सी हार्ड लेवल की जीएस पूछी जाती है यूपी कांस्टेबल की अपेक्षा में। ठीक है, अब यूपीएसआई का वो वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो आपके 15-16 क्वेश्चन जो छूट रहे होते हैं। ठीक है, जो मूल विधि और उसको उसको छोड़ के। और देखो मेरे भाई, आपको मैं बता दूं,
अगर देखो पॉलिटी तो आपको उसके लिए पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अब बीच में आप कांस्टेबल की अगर पॉलिटी आपने ये यूपीएसआई वाली पढ़ ली, तो उसमें से कांस्टेबल में जो यूपीएसआई में सॉरी जो कांस्टेबल की भर्ती में दिल्ली कांस्टेबल में और यूपी कांस्टेबल की भर्तियों में जो पॉलिटिक्स के जो सवाल बनेंगे ना, वो सारे के सारे आप कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि उस लेवल से आपको पढ़नी पड़ेगी, इसमें उस लेवल से पढ़नी पड़ेगी। यूपीएसआई के लिए पॉलिटी पॉलिटी का अहम रोल है। पॉलिटी अगर आपने छोड़ दी, अगर पॉलिटी आपने ऊपर ऊपर से पढ़ ली, तो आपको कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ऊपर ऊपर से आप पढ़ोगे उसमें भी आप पूरा नहीं करके आ पाओगे। तो आप उस गहराई में पढ़ोगे तब जाके आप ऊपर ऊपर का कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, बेस्ट टीचर की आप बात करो, अगर आपको पूछना हो तभी मैं बताऊंगा, ऐसे मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका माइंड कहाँ सेट है कहाँ नहीं है। अगर आपको पढ़नी है तो एक बेस्ट टीचर मैं आपको बता सकता हूँ, उसके पॉलिटी के लिए आप पढ़ोगे। लेकिन मुझे पता है कि उनका मतलब उनका जो लंबा जाता है थोड़ा सा, 3 से 4 अगर आप लगे रहोगे, तो वो तरीका भी मैं आपको बता दूंगा कि कंप्लीट जल्दी से जल्दी कंप्लीट कैसे, उनके नोट्स कहाँ मिलेंगे, और वही डिट्टो कॉपी टू कॉपी जो आपने कराया होगा, उन्होंने पैसे उनके मिलते नहीं है, वो कभी भी नहीं देते। मैं उस टीचर के बारे में बात कर रहा हूँ, वो अपने कभी भी नहीं देते, और मैं वादा कर रहा हूँ आपसे मेरे भाई, मैं भी इस चीज से गुजरा हुआ हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। कि कहते हैं ना कि कुछ चीजें हमें ऐसे इंसानों से मिल जाती हैं जिन्हें कभी हम जानते नहीं हो, और जिनका कोई अहम रोल नहीं होता इस चीज में, और बहुत वो आपने सुना होगा, ऊंची दुकान और फीके पकवान, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। देखो हर चैनल वाला, हर टीचर अपनी अपनी बताता है कि हमसे पढ़ो हमसे पढ़ो, मेरे भाई मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ना ही मैं कोई यूट्यूबर हूँ, ना ही मैं कोई चैनल चलाता हूँ, ना ही मेरा कोई स्टडी प्लान मतलब वो है कि मैं मेरा कोई टीचर मुझे प्रमोट करने के लिए कोई पैसे मिलते हो, मेरा मुझे कुछ नहीं मिलता। मैं भी आपकी तरह एक साधारण छात्र हूँ, ठीक है, जो इस दौर में हूँ आपके साथ में। तो मुझे पता है कि एक छात्र छात्र जीवन जो होता है वो कहाँ कहाँ से गुजरा होता है, और किन 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 घाटों का उसने पानी पिया होता है। तो मैं आपके समय को बिल्कुल भी खराब होना नहीं चाह मतलब देने चाह रहा कि आपका टाइम खराब हो पॉलिटी को लेकर। आपको अगर आपके पास बेस्ट टीचर है कोई, मतलब आपको लगता है कि मुझे इसकी पॉलिटी बहुत अच्छी लगती है और इससे मेरा काम हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप पढ़ो। अगर आप असमंजस में हो, आपके पास कोई ऐसा मतलब नहीं हो, तो मैं आपको इतना बेस्ट टीचर बता दूंगा कि मतलब कि आप पढ़ोगे तो यार आपको भी लगेगा कि मतलब जो सवाल बन रहे हैं ना, वो बहुत अपर छोटे छोटे बन रहे हैं, और मैंने तो बहुत गहराई में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यूपीएसआई के साथ वो यूपीएससी लेवल का पढ़ा के लेके चलते हैं। ठीक है, तो इससे यूपीएसआई के लिए तो भाई ऐसा ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगा, टेंशन मत लेना। देखो भाई, सब तीनों चीजें कॉमन है, और पढ़ते रहिए, आराम से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, आप तो मुझसे आप पूछ लेना, कमेंट में आप मतलब कर देना। अगर आप टीचर के बारे में पूछना हो तो मुझे बता देना, मैं कमेंट में बता दूंगा, और चाहे उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली मुझे कोई परेशानी नहीं है इसमें। ठीक है, और ना ही मुझे किसी से मतलब वो है कि कोई मुझसे ये कहेगा कि तुमने इस टीचर का नाम क्यों लिया, क्योंकि मैं कोई बड़ा वो नहीं हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। थैंक यू।